यूपीएससी ने बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा था यार। इन्वेंट्री, अगर इसमें क्वेश्चन तो बहुत ईजी है पर इन्होंने ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन वाला सिस्टम नहीं है, या फिर 1 2 3 4 दे दें, या फिर ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 दे रखा है। तो ये वो है, यहाँ पर क्या है, इसको इन्वेंट्री को हटा दो तो ओनली 3 आंसर है। उससे पहले इन्होंने इंटेंजिबल के बारे में पहले पूछ रखा है, ऑप्शन में एडमिट कर रखा था कि ऑप्शन में डाल रखा था कि जो वो होती है ना कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें इंटेंजिबल वेल्थ, ये इंटेंजिबल वेल्थ जैसी होती है, उसमें नॉलेज, स्किल और कैपेबिलिटी ऑफ पीपल होती है। ठीक है, ये सब है। फिर इन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर इज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, ये तो कोल्ड स्टोरेज मान लो, लोन वेवर नहीं है, फ्री बिजली देनी इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, और एमएसपी देना इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये आंदोलन चल रहा था ना, कितने किसान आंदोलन के बाद की बात है ये, है ना, पहले की बात है। अब इन्वेस्टमेंट क्या क्या है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर, इसमें क्या है, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, ये स्कूल बनाना, ये सब बनाना। 2 3 6 1 2 2 3, ठीक है। इसको सोशल कैपिटल फॉर्मेशन डेवलपमेंट भी है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट, फिक्सिंग मिनिमम एक्सपोर्ट्स प्राइस, वो मैक्स एमएसपी, वेबर एग्रीकल्चर लोन, ये नहीं है, यही है। देन दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, रिक्वायर मिनिमल इकोनॉमिक नॉलेज, है ना, ठीक है, ये तो पता ही है कि टेंजिबल मीन्स दैट कैन नॉट बी टच। नाउ लुक एट गिवन एसेट, ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, कैन इट बी टच्ड, नो। इन्वेंट्री, पैकेट बिस्कुट, कैन इट बी टच, यस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कैन इट बी टच, नो। मेलिंग लिस्ट, क्लाइंट, नो, नहीं। तो फिर इसमें 3 वही हो गया। टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट देख लीजिए आप, इन्हें टच कर सकते हैं, इनकी गिनती गिन सकते हैं, क्वान्टिफाइड मतलब बता सकते हैं कि कितने हैं ये, एंड और इसका एग्जाम्पल है मशीन, रियल इकोनॉमी एंड मॉनेटरी इकोनॉमी जैसा क्वेश्चन है ये। जैसे इसका एग्जांपल है मशीनरी, बिल्डिंग, इन्वेंट्री, और नॉन टेंजिबल का एग्जांपल है ब्रांड रिकॉग्निशन, और तुम्हारा पेटेंट, और मेलिंग लिस्ट, और रेपुटेशन, हाँ वो रिकॉग्निशन, ब्रांड लॉयल्टी, ये थोड़ी टच कर सकते हो आप, ब्रांड रिकॉग्निशन है, ठीक है। It cannot be touched even through is stored directly or on paper. अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वर्सेस फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द पीपल ऑफ, मतलब लोगों को, इसमें लोगों को करा जाता है जिनके पास स्किल है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है। और फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन में टूल्स, मशीनरी, इस पे ज़्यादा जोर होता है। फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आता है एजुकेशन से, हेल्थ से, ट्रेनिंग से, माइग्रेशन से, इन्फॉर्मेशन से। फिजिकल कैपिटल आता है इन्वेस्टमेंट से आता है, एंड मशीनरी, एंड तुम्हारा बिल्डिंग, ओनरशिप ट्रांसफरेबिलिटी। ह्यूमन कैपिटल इसमें कभी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, आप सर्विस ले सकते हो, हायर कर सकते हो। ये इसमें फिजिकल कैपिटल में ये टेंजिबल है और सेपरेबल फ्रॉम ओनर है। या किसी की मशीन ले ली, किसी का तुमने बेड ले लिया, किसी का तुमने गाड़ी ले ली, ये तो भाई डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएट होती है, वियर एंड टीयर होती है, डेप्रिसिएट होती है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी वो मतलब मिटिगेटेड होती जाती है, परंतु आप हेल्थ और स्किल पे ध्यान दोगे तो इतनी जल्दी नहीं होगी, आदमी तो बूढ़ा होगा ही। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नॉट परफेक्टली मोबिलाइज बिटवीन कंट्रीज एज अ मूवमेंट, इट रिस्ट्रिक्ट बाय नेशनल एंड कल्चर। यार कोई मशीन अगर जैसे कि अमेरिका की मशीन हमारे यहाँ आ जाए, उस पर से टैरिफ लग जाएगा, कस्टम लग जाएगा, उसके लिए कोई पासपोर्ट बनाने की ज़रूरत तो नहीं है ना। और परंतु भारत के आदमी को पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, फिर से ग्रीन कार्ड चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए उसे। जनरेशन ऑफ बेनिफिट, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट
समाज के लिए भी अच्छा है और निजी निजी व्यक्ति के लिए भी अच्छा है, सोशल समाज के लिए भी अच्छा है। अब जैसे बेटर सिविक सेंस होगा, पब्लिक हेल्थ पे अच्छा ध्यान करेगा, मतलब अच्छा व्यक्ति अच्छे समाज का निर्माण करता है। और फिजिकल कैपिटल ये जनरली प्राइवेट को ही फ़ायदा होगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन फैक्टर, ह्यूमन कैपिटल ऑफन मेड बाय पेरेंट्स। अब कैसे बनते हैं ये कि ह्यूमन कैपिटल पेरेंट्स बनाते हैं, चिल्ड्रन स्पेशली अर्ली लाइफ स्टेज, इन्फ्लुएंस बाय एजुकेटर्स, है ना, सोसाइटी वैल्यू। ये टेक्निकल इकोनॉमिक एजुकेशन एंड और इसका मेन काम होता है कि क्या रिटर्न देगा ये। सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन है, और हाँ एजुकेशन है, स्किल है, हेल्थ पे एक्सपेंडिचर है, जैसे वैक्सीन लगवाओ आप और वैक्सीन ट्रीटमेंट करवाओ, क्लीन पानी दो, सैनिटेशन दो, ऑन जॉब ट्रेनिंग, भाई ट्रेनिंग दो, माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बेसिक कॉस्ट होती है लेकिन फिर भी फ़ायदा तो होता ही है। अब एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, आप उन्हें डाटा दो और मतलब अच्छी अच्छी नॉलेज दो, इन्फॉर्मेशन दो, सोर्सेज दो। इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एंड ह्यूमन कैपिटल, इकोनॉमिक ग्रोथ राइज इन रियल जीडीपी ओवर टाइम, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी कैपिटिव ऑफ इकोनॉमी, जब इकोनॉमी आगे बढ़ती है। और इन्वेस्टमेंट इन पीपल वाया एजुकेशन हेल्थ स्किल टू मेक देम मोर प्रोडक्टिव एंड कॉन्ट्रीब्यूटर। यार जिस देश में ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा ना, वो देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जैसे हाई आउटपुट रेशो पूछा था ना, वो गलत था, मतलब वो सही था, लेकिन अगर ये भी होगा तो देश का भला होगा। टू वे कॉसलिटी ह्यूमन कैपिटल, इकोनॉमिक ग्रोथ ह्यूमन कैपिटल, हाउ ह्यूमन कैपिटल प्रमोट ग्रोथ, लेबर प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन होता है, टेक्नोलॉजी होती है, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप होता है, जनरेट डायरेक्ट एंड एक्सटर्नल सोशल बेनिफिट होता है। हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्ट ह्यूमन कैपिटल, भाई अगर पैसा होगा तो अपने आप ही सपोर्ट मिलेगा, पैसा होगा तो आप इन्वेस्ट कर पाओगे, पैसा होगा तो आप स्कूल खोल पाओगे और आप वैक्सीन लगा पाओगे, मतलब सारे काम कर पाओगे, पैसा होगा तो। Imperial evidence, India versus other, India investment in education of SGDP lower than India की एजुकेशन पे जो खर्चा है वो ब्राज़ील एंड मैक्सिको से भी कम है। डिस्पाइट स्किल्ड यूथ अंडर यूटिलाइजेशन लीड्स टू लेस देन पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ, लोगों में स्किल है पर लोगों को फिर भी जॉब नहीं मिल रही, इससे जो हमारी पोटेंशियल जीडीपी है या फिर पोटेंशियल ग्रोथ है हम उससे पीछे रह रहे हैं। हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। भाई अगर कोई बंदा है जो पढ़ा लिखा है, जिसको जो घर में बैठा हुआ है, और कोई बंदा और या फिर जॉब मिल भी रही है तो बहुत कम लोगों की मिल रही है, बहुत कम, मतलब जिसमें वो अपना प्रदर्शन ही नहीं कर पा रहा, तो वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को भी ख़राब करता है, ग्रोथ को भी ख़राब करता है। लिमिट कंक्लूजन, ह्यूमन कैपिटल इज नॉट अ सब्सटीट्यूट बट कॉम्प्लीमेंट बाय physical capital in promoting a growth, both are required together both sustainable development। ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल का सब्स्टिट्यूट नहीं है पर उसे ग्रोथ में सपोर्ट करता है, और ह्यूमन कैपिटल होना ज़रूरी नहीं है कि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इट डजेंट मैटर, है ना। एडुकेट, और इसके साथ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए, स्किल जॉब मैचिंग होनी चाहिए। ह्यूमन कैपिटल एक्सटर्नलिटीज़, अगर एक व्यक्ति बढ़ेगा, अगर एक व्यक्ति पढ़ रहा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज में नॉलेज पढ़ाएगा, अवेयरनेस पढ़ाएगा, लेटर लिखेगा किसी का, हेल्थियर पॉपुलेशन, हायर प्रोडक्टिविटी, एजुकेट मदर, है ना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देगी, न्यूट्रिशन देगी। अब डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल रेफर टू द स्टॉक ऑफ स्किल, प्रोडक्टिविटी, नॉलेज एम्बेडेड इन पॉपुलेशन। स्किल नॉलेज होनी चाहिए पॉपुलेशन में। इट फोकस ऑन द मीन एंड, उसे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बस कैपिटल मतलब इक्वल टू भाई ये पूंजी निर्माण करना चाहिए, ये प्रोडक्टिविटी में सहायक होना चाहिए। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि भाई आप किसी व्यक्ति को इकोनॉमिक नज़र से देख रहे हो, है ना। इकोनॉमिक treat individual means achieving greater output and economic prosperity। और ह्यूमन डेवलपमेंट का मेन फोकस है भाई, जस्ट नॉट ओनली मीन्स कि व्यक्ति की स्किल से व्यक्ति का जीवन अच्छा हो रहा है, क्या उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो रहा है, क्या उसका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, क्या वो शांति से जी पा रहा है, ये सब है ना। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज, लिव लॉन्गलिटी, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स, ये इसका ये मतलब अगर ह्यूमन डेवलपमेंट होगी तो ह्यूमन कैपिटल ईजिली होगी, पर ज़रूरी नहीं है कि अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगी। दोनों में फ़र्क है भाई, है ना। वेलफेयर ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट वेलफेयर ओरिएंटेड है ना। जैसे
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में है। ग्रोथ तुम्हारी नंबर देखती है, डेवलपमेंट तुम्हारी बहुत एक्सपर्ट देखती है। अप्रोच ह्यूमन कैपिटल इंस्ट्रूमेंटल है, एजुकेशन एंड हेल्थ आर टूल ऑफ प्रोडक्टिविटी। हर काम पैसा कमाना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ये कैपिटल है। और डेवलपमेंट है कि भाई बंदा खुद आगे बढ़े, बंदा खुद का तृप्तिकरण हो, है ना, मतलब वो भी ठीक है, उसका गलत हो। और इसमें एंड गोल है इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड ग्रोथ, इसका एंड गोल है ह्यूमन वेलफेयर एंड फ्रीडम। अंडरलाइंग अजम्पशन ह्यूमन कैपिटल पीपल आर रिसोर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट पीपल आर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। माइग्रेशन एंड सोर्स ऑफ माइग्रेशन एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। माइग्रेशन रेफर टू द मोमेंट पीपल from one place to another in search of better employment opportunity. People migrate when they expect higher salary in destination then मतलब लोग तनख्वाह के उसमें जाते हैं भाई। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ड्रिवन टू, मतलब वो विदेश जा रहे हैं, हर कहीं जा रहे हैं, अच्छे मौके की तलाश में जा रहे हैं। इंटरनेशनल माइग्रेशन डॉक्टर मोटिवेटेड टू, मतलब हर बंदा चाहता है भाई लाइफ में ऊपर बढ़े। और हमारा भारत के संविधान का 9वां पॉइंट है, भारत के संविधान में वो है ना मौलिक कर्तव्य, उसका 9वां पॉइंट है कि भाई आगे बढ़ो आप, इससे देश की उन्नति होगी। माइग्रेशन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, हायर कॉस्ट लिविंग आती है इन फॉरेन एरिया, इन अर्बन एरिया। और भाई फिजिक मतलब साइकिक कॉस्ट होती है, स्ट्रेस होता है, कल्चरल एडजस्टमेंट होता है, डिटैचमेंट फॉर नेटिव कम्युनिटी होता है। दीज कॉस्ट आर कंसिडर्ड इन्वेस्टमेंट बिकॉज ये कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज इसी के कारण आपकी लाइफ अर्निंग स्ट्रॉन्ग होगी, आपको ह्यूमन कैपिटल बनाने में अच्छी मदद करेंगी। इन्वेस्टमेंट इज अ रैशनल व्हेन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड अर्निंग एंड ओवर वे ऑफ कॉस्ट। देखो ये इन्वेस्टमेंट है। अब कोई बंदा बोले अब इन्वेस्टमेंट जरूरी थोड़ी है कि केवल पैसे को इन्वेस्ट करना या फिर मकान बनाना ये इन्वेस्टमेंट है, ये भी तो इन्वेस्टमेंट है। वो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है अभी, मतलब अब स्ट्रेस ले रहा है, नेटिव कम्युनिटी से अलग रह रहा है, कल्चरल एडजस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड लेबर मार्केट अवेयरनेस, इंडिविजुअल स्पेंड मनी एंड अक्वायर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब अवेलेबिलिटी बढ़ती है। प्रिवेलिंग वेज लेवल होता है, क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बढ़ती है। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प इन रैशनल डिसीजन लेने में हेल्प करती है। यार पढ़ा लिखा व्यक्ति तो, जिस व्यक्ति के पास जानकारी होगी वो व्यक्ति तो अच्छा ही होगा। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ऑलरेडी एक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल, है ना। जैसे कि एक प्रोडक्शन कॉस्ट पढ़ा था हमने, और एक हमने पढ़ा था, बहुत सही पढ़ा था, आज पीछे डिस्कस करेंगे कि कौन से कॉम्बिनेशन लगाने से, वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जिससे हायर इनपुट आएगा, ठीक है। कॉस्ट इनकर्ड एक्वायरिंग सच इन्फॉर्मेशन कंसिडर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन्फॉर्मेशन। जितनी आपके पास नॉलेज है उतना आपका ह्यूमन कैपिटल मजबूत है। इन्वेस्टमेंट इन लेबर मार्केट फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज बिटवीन, अगर आप लेबर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप ये मान लीजिए जो आप पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट और रिलायंस एम्प्लॉयमेंट के जो ब्रिज है उसको कम कर देते हो। हमारे रिसोर्स एलोकेशन अच्छा होता है, ठीक है। थैंक यू।